everyone, welcome back to my YouTube channel Zip of Study. It's Prabjot here. So today we are going to discuss very interesting topic of mathematics. It's trigonometry. इसकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 8.4 वो बच्चों को सबसे मुश्किल एक्सरसाइज लगती है बिकॉज उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्वेशन वाले हो जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो आज उसी के क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेकेंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमें ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो tan a को कोट में लिखने का वो तो डायरेक्ट ही रिलेशन होता है इनका, tan इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट। सो ये तो इसका तो आंसर यही आ जाएगा। ओके, सेकेंड वन है साइन a। तो साइन के लिए हम डायरेक्ट साइन और कोट को नहीं रिलेट कर सकते, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वी हैव कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कोसेकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1 बाय साइन। तो यहाँ से साइन की टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी और कोट तो हमें वैसे ही चाहिए आंसर में बिकॉज वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ कोट। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। कोसेकेंट स्क्वायर a एज इट इज, कोट स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इस साइड प्लस में। सो दिस कोसेकेंट will equals to 1 by cot square a root, right, and this cosecant is known as 1 by sin of a। ओके, तो हम इसको अगर लिख सकते हैं ये चीज, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर a। हमें 1 बाय साइन ए नहीं लिखना, हमें साइन ए को रिप्रेजेंट करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, या तो ले लो इसका रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो इस साइड को इधर मल्टीप्लाई करवा दो और इसको इधर डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए विल बिकम दिस वन। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड ए की। सेकेंड ए को अगर हम लेते हैं, इसका डायरेक्ट हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, tan को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करवा देंगे इन द फॉर्म ऑफ कोट। तो सेकेंड स्क्वायर ए विल इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो दिस सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट। सो इट इज 1 बाय कोट ए होल स्क्वायर, चाहे आप सिंपल भी लिख सकते हो 1 बाय कोट स्क्वायर ए, राइट। उसके बाद इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं कोट स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 दिस सेकेंड स्क्वायर ए। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस सेकेंड ए विल इक्वल्स टू रूट को इस साइड लाके 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, अगर इस स्क्वायर का रूट करोगे तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम कोट ए। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। तो मतलब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेकेंट, उन सबको हमें किस में रिप्रेजेंट करवाना है, सेकेंड ए की फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे साइन को सेकेंड के साथ रिलेट करने के लिए एक सिंगल आइडेंटिटी है, इट्स साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए निकालते हैं तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए, राइट। सो यहाँ पे इसका ले लो एलसीएम, तो इट विल बिकम सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए, राइट। तो जब यहाँ पे रूट लेके आओगे इसका, तो इट विल बिकम प्लस माइनस आएगा आगे, तो वो उसका हम ऑलरेडी मतलब डायरेक्टली नेगेटिव साइन रिमूव कर देते हैं, तो वी लेफ्ट विद दिस। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ साइन एंड सेकेंड, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कोस की।
कोस की नहीं, पहले कोसिकेंड की बात करते हैं, बिकॉज साइन और कोसिकेंड का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। साइन अगर हम कोसिकेंड को फाइंड करना है तो इट मीन्स 1/sin A। ओके, सो 1/sin A है तो साइन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, दिस इज 1/sec² A - 1 डिवाइडेड बाय secant A। ओके, तो सेकेंड को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे पास जो कोसिकेंड का आंसर है वो ये आ जाएगा, कोसिकेंड A विल इक्वल्स टू secant A डिवाइडेड बाय रूट ऑफ secant² A - 1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कोसिकेंड A का आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं कोस की, कोस A। कोस A का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है, cos A इज इक्वल्स टू secant A। ओके, इनका रेसिप्रोकल में रिलेशन होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया यहाँ पे, इसकी तो सॉल्वेशन भी नहीं है कोई। उसके बाद आता है tan A। अभी इसकी बात करते हैं, तो tan के लिए हमारे पास सेकेंड के साथ एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, secant² A माइनस tan² A इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमें tan² A कैलकुलेट करना है, सो tan² A विल बिकम 1 माइनस secant² A। ओके, ये जो नेगेटिव साइन है ये भी हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा secant² A - 1। ये सारा कैलकुलेशन का काम है, तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। जिस भी वे में, जिस भी फॉर्म में आपको आइडेंटिटी याद है, आइदर इट इज secant² A इज इक्वल्स टू 1 + tan² या फिर secant² A माइनस tan² इक्वल्स टू 1, तो जिस भी फॉर्म में आपको याद है यहाँ से आपको क्या निकालना है, tan² A, राइट। तो tan² A आ गया। अगर हम इसका यहाँ से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ओके, प्लस माइनस में आएगा, नेगेटिव वाली टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे, या उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो वी लेफ्ट विद दिस टर्म, राइट। सो अगर tan का आ गया हमारे पास, यहाँ पे कोस और सेकेंड, साइन और कोसिकेंड का भी हो गया, तो उसके बाद बचती है लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोट की। तो कोट के लिए हम क्या करेंगे, वी नो tan और कोट का क्या रिलेशन होता है, tan A इज इक्वल्स टू 1/cot A। ओके, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं इस tan वाली टर्म का, तो वी गेट cot A एज 1/रूट ऑफ secant² A - 1। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो बस इसी वे में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिप्रेजेंट करवानी है। ओके, आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी, जो हम 3 बेसिक हमारी आइडेंटिटीज हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस टर्म। आपको यहाँ पे दे दिया sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे पिछली एक्सरसाइज में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि sin 90 - थीटा विल इक्वल्स टू cos थीटा एंड cos 90 - थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ओके, तो यही वाला है जो तो यही दो जो आइडेंटिटीज हैं हम यही यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें 63 वाले की वैल्यू नहीं पता, आई मीन cos 63, cos sin 63, cos 17, cos 73, तो ये सारी वैल्यूज हमें नहीं पता। सो इसी वजह से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले, फिर इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो sin² 63, इसको मैं क्या चीज़ लिख सकती हूँ, 63 जो है अगर मैं 90 से 27 डिग्री माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 63। ओके, तो इस 63 को मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ ना, 90 - 27 प्लस sin² 27 एज इट इज़ रहने दो, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं लेके आना, डिवाइडेड बाय सेम चीज़ यहाँ पे cos² 17 को एज इट इज रहने दो प्लस cos² 73 है, अगर मैं 90 में से 17 माइनस कर दूं तो आंसर विल बी 73। cos 90 - 17, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 73। लेकिन आपको वो माइनस करके लिखना नहीं है, इट इज जस्ट के इस फॉर्म को हमने 90 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा था, sin 90 - थीटा इज cos θ
थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस 27 विल बिकम cos 27, तो ये हो जाएगा cos 27 स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 तो ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 इज ऑलरेडी देयर प्लस cos 90 माइनस 17, जैसे यहाँ पे था कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ पे भी cos 90 माइनस 17 विल बिकम साइन 17 डिग्री। ओके, तो इसको अगर हम थोड़ा इजी करके लिखे, जैसे यहाँ पे cos 27 होल स्क्वायर है, तो वी कैन राइट इट एज दिस प्लस ये चीज एज इट इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर 17। ओके, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है साइन और cos की वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। तो यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, फिर जो इनका प्लस है वो क्या हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें थीटा हमारे पास दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी सेम है थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम ऊपर वाली चीज को भी 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी 1 लिख सकते हैं, तो इट मीन्स इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो यहाँ पे जो हमने एंगल्स चेंज किए थे ना, ये इसी वजह से चेंज किए थे, सो दैट कि इजी हो जाए, हमें यहाँ पे टेबल से ये वैल्यूज़ ना देखनी पड़े कि 63 और 17 सबकी वैल्यूज़ क्या है। वैसे भी 10th क्लास में इतना ये हायर लेवल का काम नहीं होता, तो इट मीन्स कि हम ये जो पिछली एक्सरसाइज का काम था ये एंगल्स को चेंज करना, हम ये कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। तो यहाँ पे भी हम सेम ही चीज यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इन एंगल्स को सॉल्व तो नहीं कर सकते लेकिन इनको इजी जरूर कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू हियर, साइन 25 डिग्री cos 90 माइनस 25 बिकॉज 90 माइनस 25 इज 65, cos 25 डिग्री साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ओके, सो छोटी सी यहाँ पे एक हिंट है कि यहाँ पे जो छोटा एंगल है उसको हम ब्रेक नहीं करते 90 के फॉर्म में, जो बड़ा एंगल होगा उसके कंपैरेटिवली उसको हम ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 90। तो यहाँ पे अगर आप वही चीज यूज करते हो कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है 25 डिग्री, सेम विद हियर cos 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा इज cos theta. Okay, so sin 25 will become sin square 25 degree plus cos 25 is cos square 25 degree. So यहाँ पे एंगल अगर सेम है तो sin square theta plus cos square theta is 1. तो आंसर is 1. So okay, for further questions of this exercise, please stay in touch with this channel. Thank you so much for watching this video.